अस्वीकरण। प्रयास यह रहा है कि किसी भी कॉपीराइट का उल्लंघन ना किया जाए। यदि हाँ, तो भविष्य के संस्करणों में इसकी स्वीकृति के लिए इसे हमारे ध्यान में लाया जा सकता है। इस डिजिटल सामग्री के किसी भी हिस्से को कागज़ या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर किसी भी तरह से या किसी भी माध्यम से पुनः संग्रहीत या वितरित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि अधिकृत ना हो। भाषण और श्रवण विकलांगता वाले उम्मीदवारों के लिए डिजिटल सामग्री। सेक्टर कृषि और संबंध। उपक्षेत्र कृषि फसल उत्पादन। व्यवसाय डेयरी फार्म प्रबंधन। संदर्भ आईडी AGR N4106। संस्करण 1.0। NSQF स्तर 4। डेयरी फार्म प्रबंधन इकाई 7.5। नुकसान को कम करने की विधि को समझें। नुकसान को कम करने की विधि को समझें। नुकसान न्यूनीकरण। इस इकाई में आप चारा संरक्षण की विधि, चारा संरक्षण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली संरचना और चारे के संरक्षण की तरीके को समझेंगे। चारा संरक्षण। फसल कटाई को पूर्व कटाई के चरणों में बेहतर प्रबंधन द्वारा रोका या घटाया जा सकता है। कटाई, थ्रेशिंग और शेलिंग, सुखाने और ध्वनि भंडारण प्रथाओं को लागू करने के दौरान। फीड मूल्य और गिरावट को प्रभावित करने वाला कारक कुछ भौतिक, जैविक और रासायनिक एजेंट है जो संग्रहीत फीड को नुकसान पहुंचाते हैं। भौतिक कारण। सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित करने और खराब होने से बचाने के लिए नमी और तापमान को नियंत्रित करें। भंडारण के लिए इष्टतम नमी की मात्रा 10% से कम रखें। 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे के भंडारण के लिए इष्टतम तापमान। दस प्रतिशत नमी की मात्रा को कम करने के लिए भंडारण से पहले अनाज सूखे। जैविक कारक। सिद्धांत जैविक एजेंटों के भंडारण के दौरान गिरावट का कारण कीड़े, कवक और कृंतकों है। कीट नियंत्रण के उपाय। अच्छी स्वच्छता, जहां तक संभव हो स्टोरेज कंटेनरों की सफाई और जांच करें। नए सूखे लाभ को पुराने अनाज से अलग रखा जाना चाहिए। पारंपरिक कीट नियंत्रण प्रणाली जैसे स्थानीय जड़ी बूटियां का उपयोग अनाज के साथ राख को मिलाकर धूम्रपान करना प्रभावी है और इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कवक नियंत्रण के उपाय। ड्राइविंग और भंडारण प्रौद्योगिकी लागू करें। कृंतक नियंत्रण उपाय। स्टोर निर्माण के कृत्रिम उपवर्जन के प्रयास। स्वच्छता में सुधार।
फासना और शिकार करना। कृत्रिक विकर्षक वस्तु। रासायनिक और इंजीनियरिंग कारक। रासायनिक कारक। भंडारण क्षेत्र में कीटनाशकों का उपाय अनाज खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है। हालांकि अनाज में इस्तेमाल होने वाली एसिड का खतरा होता है जो मूल्य और गुणवत्ता को बाधित करता है। इसलिए छिड़काव कीटनाशकों की सही खुराक के लिए देखभाल की जानी चाहिए। परिपक्वता के अंतिम चरणों से स्प्रे से बचाना चाहिए। इंजीनियरिंग कारक। इंजीनियरिंग कारक भंडारण संरचना, बैग या बल्क स्टोरेज को संदर्भित करते हैं और यांत्रिक कारण उत्पादन, थ्रेशिंग और शेलिंग के बारे में बताते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान अनाज टूट जाता है और भंडारण के दौरान तेजी से खराब हो सकता है। भंडारण क्षेत्र की आवश्यकता। मातम और फीड सामग्री के भंडारण के लिए निर्माण जल रोधक और सील दरवाजे और विंडोज के साथ तंग होना चाहिए। वाटरप्रूफ और एयरटाइट। छत की दीवारें, दरवाजे, विंडो और फर्श को लीक प्रूफ होना चाहिए। टपक रहित। सुविधा में अच्छा कृंतक और पक्षी नियंत्रण कार्यक्रम होना चाहिए। पाइप, शाफ्ट, नलिकाएं आदि को अंदर चौड़े मेटल गार्ड से फिट किया जाना चाहिए। उत्पादों के सुरक्षित भंडारण के लिए आवश्यक मानदंड। पूरी तरह से मौसम रहित। एक नियंत्रणीय वेंटिलेशन के साथ फिट। कृंतकों और पक्षियों के प्रवेश के खिलाफ सबूत। सीवेज खराब होने से रोकने के लिए कदम। उष्णकटिबंधीय जलवायु में द्वितीय किण्वन तब तक होता है जब नंबर 1 हवा का तापमान अधिक है, नंबर 2 पैकिंग घनत्व है, नंबर 3 कच्चे माल की नमी कम है, नंबर 4 प्रतिदिन टेक आउट राशि छोटी है। तापमान की जांच। साइलेज खराब होने से बचाने के लिए इन चरणों का पालन करें। नंबर 1 पैकिंग घनत्व को लगभग 700 किलोग्राम प्रति 1 M3 बढ़ाएं। साइलेज पैकिंग। नंबर 2 कच्चे माल की नमी को लगभग 65 से 75 का समायोजित करें। नंबर 3 एक सकलों को आकार चौड़ाई को समायोजित करें ताकि प्रतिदिन निकाले गए साइलेज की मोटाई 20 सेंटीमीटर और उससे अधिक हो। साइलो कार्यों को दुर्घटना को रोकथाम। यह कभी कभार हो सकता है कि भूमिगत साइलो में जहर गैस उत्पन्न हो जिससे ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। जब एक कर्मचारी साइलो में प्रवेश करता है, उसे साइलेज बनाने के काम को बंद करने के बाद अधिक सीवेज सामग्री को फिर से चालू करने के लिए
अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाता है और इससे आधे से ज़्यादा। और जब साइलो के निचले हिस्से में साइलेज टेक आउट के लिए कम किया जाता है, एक जलती हुई मोमबत्ती एक छड़ी पर तय को साइलो के निचले हिस्से के पास लाया जाना चाहिए ताकि ये जांच की जा सके कि आग बुझ गई है या नहीं। आग बुझाना। अगर आग तुरंत बुझ जाती है तो संभावना है कि ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। उस समय यह बहुत ही खतरनाक स्थिति है, इसलिए काम शुरू करने से पहले साइलो के निचले हिस्से को हवादार किया जाता है। वैक्यूम क्लीनर से थक जाना या धौंकनी के साथ हवा भेजना आदि। लोगों को गिरने से रोकने के लिए ऊपर और नीचे जाने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। धन्यवाद।